आज के आधुनिक युग में यदि कोई नियमित रूप से 1 रुपये का देसलाई खरीदने के बजाय पत्थर को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है तो वह अवश्य ही कोई पागल या मूर्ख होगा, यानी जिसका दिमाग सिर के बजाय घुटनों के नीचे होता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अब कोई आग जलाने के लिए पत्थर नहीं मार रहा है। ये एक बार आदिम लोगों द्वारा किए गए थे। लेकिन अब अगर कोई प्यार के लिए या किसी खास वजह से ऐसा करता है तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप और भी अधिक मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, आप सभी इस आधुनिक युग में भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अपने भाग्य, वरिष्ठों, देश के नेताओं और मंत्रियों को दोष दे रहे हैं। गलतियां करना और दूसरों को दोष देना कभी भी स्वीकार्य नहीं है। अब तक आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, मैं समझता हूं। आप हमसे परिचित नहीं थे, लेकिन अब हम परिचित हैं। अब आप एक उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ दिल में उम्मीद रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप सीधे हमारे साथ नहीं रह सकते तो हमसे बात करें, लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से दूर से हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस वीडियो देखें और आप ठीक हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम लगाम है। इसका मतलब है किसी चीज को नियंत्रित करना। हम आपकी गलतियों का पता लगाने के साथ साथ उन्हें हल भी करेंगे, केवल तभी जब आप उन्हें स्वयं हल करना चुनते हैं। यदि आप स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते तो हम आपको कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह कहना गलत होगा कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप ऐसा नहीं चाहते हों, लेकिन अगर आप जैसे कई लोग ऐसा चाहते हैं तो आपके न चाहने पर भी ऐसा होगा। फिर हो सकता है कि अभी आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता हो, लेकिन समय बदलने के साथ भविष्य में आपके परिवार के सदस्य यानी आपके बच्चे इसे चाहेंगे तो वे अच्छे कार्यों को रोकने के लिए आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अपनी भावी जिंदगी से कोई शिकायत है तो आप बेईमान इंसान हैं। आप ईमानदार हैं या बेईमान, यह जानने के लिए सबसे पहले अपने विवेक से सवाल करें। यदि आप वास्तव में सभी का भला चाहते हैं तो आप उन सभी के बीच अच्छे होंगे। यह आपकी दुनिया है, आप सभी इसी दुनिया में रहते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों के अनुसार इसमें जितनी अधिक ऊर्जा होगी उसके जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जैसे बाघ हिरण को मारकर खा जाता है, सांप मेंढक को मारकर खा जाता है और बाज सांप को मारकर खा जाता है। यहां राजा वही होता है जिसके पास शिकार की शक्ति अधिक होती है। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी शारीरिक क्षमताएं कम हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर वह आज स्वयं को संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित कर चुका है और पूरे संसार पर राज कर रहा है। यहां तक कि यह पृथ्वी से भी आगे निकल चुका है और सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी अपना प्रभाव छोड़ चुका है। एक समय था जब मानव समाज में ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी जो जिसे चाहे मार डाले, दूसरों का धन छीन ले, जिसे चाहे बलपूर्वक उठा ले जाए। मानव समाज में अराजकता जारी रही। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि इस तरह से रहने से कभी भी बेहतर समाज नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आप पर अत्याचार कर सकता है। आपने उसे वह अधिकार दिया। इसलिए बुद्धिमान लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अच्छे निर्णयों को मिलाकर कुछ नियम बनाए। परंतु कुछ लोग उन नियमों को आसानी से मानने को तैयार हो गए और कुछ नहीं माने। तब बुद्धिमान लोगों ने चतुराई से उन नियमों को परमेश्वर की आज्ञाओं के रूप में पारित कर दिया, ताकि मूर्ख और दुष्ट परमेश्वर के भय से उनका पालन करने के लिए मजबूर हो जाएं, भले ही वे न चाहते हों। इस प्रकार उस समय की उन्नत प्रतिभाओं ने धर्म की स्थापना की और उस धर्म द्वारा उस क्षेत्र विशेष पर शासन करना शुरू कर दिया। उस युग में बुद्धिमान लोग टोटके तो करते थे, लेकिन समाज की भलाई के लिए करते थे। तब धर्म स्थापना के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। हम इस संबंध में बाद में एक अलग वीडियो जारी करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पहले से ही धर्म का दुरुपयोग न करें। हमें सभी धर्मों के अच्छे फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। हम यहां किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो तो माफ करें। शायद मेरा अंदाजा गलत हो, क्योंकि मैंने उस वक्त अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इस प्रकार धीरे धीरे एक धर्म अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में फैल गया। कुछ क्षेत्रों में राज्य पर एक ही धर्म का शासन होने लगा। कुछ क्षेत्रों में अनेक धर्मों के अस्तित्व के कारण विभिन्न धर्मों के मतों को मिलाकर एक अलग संविधान बनाया गया। लोग आधुनिक हैं। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई भ्रष्टाचार या दुष्कर्म करता है तो उसे न्यायालय में सजा मिलेगी। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब राज्य के नेता, मंत्री और सरकारी अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो आम असहाय लोग निष्पक्ष न्याय से वंचित होते रहे। गरीबों के लिए विकास का मतलब केवल जीवित रहना था। शिक्षित बेरोजगार अपनी योग्यता के बावजूद बेरोजगार हो गए। उद्योगपति अधिक धन के लालची हो गए और पर्यावरण को भी, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
इस प्रकार दुनिया में एक नया शब्द बना कि सच्चे रास्ते पर अब चावल नहीं है। ठीक ऐसी स्थिति में जब समाज के अच्छे लोग असहाय महसूस कर रहे थे और दुख के कारण सभी आशा खो चुके थे और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, हमने अपनी टीम के साथ इस पर शोध करना शुरू किया कि समाज को कैसे वापस संतुलन में लाया जाए। हमारे चैनल का नाम लगाम है। लगाम, यह आपकी दुनिया है। सोचिए आप इस दुनिया में भारत या बांग्लादेश में रह रहे हैं, या दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है। अब हमारे लिए चुनौती इस देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने की है। हमारा असली काम समाज के सबसे बड़े दुश्मन बुरे लोगों का मार्गदर्शन करना है, और भविष्य में कोई चाहकर भी हकीकत में बुरा काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं। दुनिया में जितना भोजन पैदा होता है उसे देखिए, अगर उस भोजन की मात्रा को मांग के अनुसार ठीक से वितरित किया जाए तो कोई भी इंसान भूख से नहीं मरेगा। लेकिन लोग खाने तक ही सीमित नहीं हैं। भोजन और आश्रय के अलावा विभिन्न सुविधाओं के कारण मानव की जरूरतें हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। लोग मूल रूप से भ्रष्ट होते हैं, कम मेहनत करके अधिक पैसा कमाने के लिए या उन चीजों को पाने के लिए जिन पर उनका अधिकार नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जब लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बुरे कामों को कोई नहीं पकड़ पाएगा। परिणामस्वरूप वह बिना सोचे समझे कई बुरे काम कर बैठता है। बाद में पकड़े जाने पर बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी बहुत बदनामी हुई, कई जिंदगियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय की व्यवस्था अभी भी मुद्रा के माध्यम से होने के कारण सरकारी विभाग होते हुए भी सभी वित्तीय लेन देन पर आधिकारिक तौर पर नजर रखना संभव नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय, अदालतों, नेताओं में खूब रिश्वतखोरी चल रही है और मंत्री लाखों करोड़ रुपए काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में छिपाकर रख रहे हैं। यदि किसी राज्य के किसी भी वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जा सके तो भ्रष्टाचार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले हमें मनी एक्सचेंज सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल बनाना होगा, ताकि पता चल सके कि किसके पास से कितना पैसा और किस काम के लिए गया। लेकिन यहां एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है और जो शिक्षित हैं उन्होंने डिजिटल लेन देन शुरू कर दिया है, लेकिन अगर जो कम पढ़े लिखे हैं और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे डिजिटल लेन देन नहीं करते हैं तो पूरी व्यवस्था बेरोजगार होने वाला है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक नई प्रणाली विकसित की है, जिसके माध्यम से बिना स्मार्टफोन वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वह अनपढ़ हो, मात्र 10 मिनट के प्रशिक्षण से आराम से डिजिटल लेन देन कर सकता है। और कोई भी हैकर इस तरह से ट्रांजैक्शन करके किसी के बैंक अकाउंट से पैसे हैक नहीं कर पाएगा। 100% गारंटी। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। एक और बड़ी समस्या लोगों की लाइव लोकेशन को ट्रैक करना है, जिसके लिए हम एक अत्याधुनिक तरीका लेकर आए हैं। हमारी नई सामाजिक प्रणाली ने एक ऐसी तकनीक पेश की है जो किसी देश के सभी लोगों के लाइव स्थान को स्थायी रूप से ट्रैक करना और रिकॉर्ड करना संभव बनाती है, यानी कि आप किसी भी समय कहां हैं और आप अगले समय कहां जा रहे हैं। परिणामस्वरूप कोई भी दूसरे की संपत्ति नहीं चुरा सकता, कोई किसी को जबरदस्ती मार नहीं सकता या बलात्कार नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे। और अगर लोगों को पता चल जाए कि वे पकड़े जाएंगे तो 99.99% ऐसे कृत्य बंद हो जाएंगे, क्योंकि जानबूझकर कोई आग को नहीं छूता। इस बार आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि इतनी हाईटेक व्यवस्था से समाज और देश को नई तकनीक से संचालित करना कितना महंगा पड़ सकता है। हमें आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम पहले ही ऐसी एक तकनीक विकसित कर चुके हैं और इसका परीक्षण कार्य पूरा कर चुके हैं, और हम यह तकनीक किसी भी देश के हर व्यक्ति को बिल्कुल मुफ्त में दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस तकनीक की लागत प्रति माह सिर्फ एक दीवार घड़ी की बैटरी की लागत के बराबर है। हाँ, हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपकरण दीवार घड़ी की बैटरी द्वारा संचालित हो सकते हैं और इन्हें सूरज की रोशनी से आसानी से चार्ज किया जा सकता है, और अगर कोई चाहे तो पैदल चलकर ही इन्हें चार्ज करना संभव होगा। आप इन्हें कई तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये 1 हफ्ते तक चलेंगे। अपनी नई हाईटेक प्रणाली में हम समाज को मुख्यतः 2 अवधारणाओं पर प्रबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, बिल्कुल सरल और मजबूत डिजिटल लेन देन। दूसरा, हर समय सभी नागरिकों का सटीक स्थान निर्धारित करना और रिकॉर्ड करना। यदि हम केवल यही 2 नियम किसी भी देश में लागू कर सकें तो उस देश में कभी भी भ्रष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। नई डिजिटल भूमि में यही होगा। विभिन्न दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल पास प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भूमि खरीद रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि होंगे। अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं,
समय के साथ सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हर चीज के लिए एक ही यूनिक आईडी होगी। लोगों को दस्तावेजों की जेरॉक्सिंग के खर्च से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। विभिन्न गलतियों को सुधारने के लिए अब इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई सामाजिक व्यवस्था में गलतियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। जरूरी चीजों के लिए टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं मुफ्त रहेंगी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक विशेष मामला है। आवश्यकता से अधिक मनोरंजन के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जेब में पैसे लेकर घूमने की जरूरत नहीं। पैसों के लेन देन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं। नकली पैसे का अब कोई डर नहीं। फटे नोटों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा। हैकर्स पैसा बिल्कुल भी हैक नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट हैकर शब्द हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खाते से परे किसी से एक पैसा भी नहीं ले सकता। रिश्वतखोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यदि आप किसी की जरूरत के लिए किसी को पैसा उधार देते हैं, तो वह समय पर स्वचालित रूप से आपको पैसा वापस करने के लिए बाध्य होगा। आपको किसी अनजान जगह की यात्रा करने या किसी अजनबी के साथ यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर कोई सत्यापित नागरिक होगा और आप चाहें तो खुद को सत्यापित कर सकते हैं। आप तुरंत देख सकते हैं कि अतीत में किसी ने बुरा काम किया है या नहीं। जो भी शरारती व्यक्ति भाग रहा है, उसका पकड़ा जाना तय है। गलती से भी कोई बिना अनुमति के देश की सीमा पार नहीं करेगा। दूसरे देश से कोई भी आपके देश में अवैध रूप से प्रवेश नहीं कर सकता, भले ही तुरंत पकड़ा जाए। अगर आप घर का दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो भी कोई आपकी चीजें चुरा नहीं पाएगा, चाहे आपके घर में कितनी भी महंगी चीजें क्यों न हो। चोरों के बाप में तुम्हारी चीजें छूने की ताकत नहीं है। छूना तो दूर, कोई छुएगा भी नहीं। यदि तुम कोई वस्तु खाली मैदान में भी छोड़ दो तो भी उसे कोई नहीं छुएगा। इसके बजाय यह पता लगाएगा और आपको सूचित करेगा कि आपने गलती से अपना सामान छोड़ दिया है। आपात स्थिति में आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। मिलावटी उत्पाद बेचने की कोशिश करने वाला तुरंत पकड़ा जाएगा। समाज में हानिकारक व्यसन जैसी चीजें हमेशा की तरह बंद हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मारिजुआना, हेरोइन, विभिन्न दवाएं, इन्हें कोई भी गलती से नहीं ले सकता। आप चाहें तो इस लिस्ट में हम बीड़ी, सिगरेट और शराब भी जोड़ सकते हैं। इस संबंध में आपकी राय बाद में ली जाएगी। राज के नाम पर नेताओं और मंत्रियों का शोषण बंद हो जाएगा। उन्हें पैसे हड़पने का कोई मौका नहीं मिलेगा। रिश्तेदारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठेकेदार कोई भी निर्माण कार्य रुपए से नहीं करा सकेंगे। इससे हर काम में अच्छी गुणवत्ता का काम होगा। आपको काम के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की सूची हर दिन पते के साथ आप तक पहुंचाई जाएगी। जैसे ही आप काम करेंगे, भुगतान अपने आप तक पहुंच जाएगा। पेमेंट के लिए किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं। नई व्यवस्था में दिन की उपस्थिति के रूप में वेतन खत्म हो जाएगा। पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। सेना, पुलिस, डॉक्टर, कोर्ट जज जैसे कुछ पदों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र में कोई स्थायी नौकरियां नहीं होंगी। भविष्य में इन पदों पर भी इतने कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अगर हर कोई सही रास्ते पर हो तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीचिंग ऑफिसर जैसे अन्य पदों के मामले में वे रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ही रखा जाएगा। जो लोग अच्छा कार्य नहीं कर सकते वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्य कार्य करेंगे, लेकिन कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। नई सामाजिक व्यवस्था में यदि कोई जानबूझकर सरकारी कर्मचारी के रूप में गलत कार्य करता है तो उसे न केवल कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, बल्कि सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा और वह जीवन में कभी भी सरकारी कार्य में संलग्न नहीं हो पाएगा। अतिरिक्त ब्याज के साथ जुर्माना भी देना होगा। कोई भी भूमि परित्यक्त नहीं रहेगी। सभी भूमियों पर फसलें उगाना संभव हो सकेगा। देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक बार खेती करना अनिवार्य होगा, ताकि वे किसानों का दर्द समझ सकें। इस संबंध में सभी के लिए उचित प्रशिक्षण और परामर्श होना चाहिए। दवा कंपनियों और डॉक्टरों द्वारा इलाज के नाम पर की जाने वाली लूट बिल्कुल बंद हो जाएगी। गारंटी बनी हुई है। किसी की अथक मेहनत और बुद्धिमत्ता या प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह कोई लाखों करोड़ों रुपए का मालिक नहीं बन सकता। सभी बड़ी कंपनियां या उद्यम सहकारी होंगे,
सीमा से परे यह सरकारी उपक्रम बन जाएगा। सभी संगठन सरकार के अधीन चलेंगे, लेकिन पारिश्रमिक प्रदर्शन के आधार पर होगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे विशेष कारणों से छूट दी जा सकती है। दुनिया अकेली नहीं है। अगर कोई किसी को धोखा देकर शादी करेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर कोई शादी के बाद भी किसी को धोखा देना चाहता है तो वह पकड़ा जाएगा। यदि आप चाहें तो हम यहां दूसरी सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। यह भी बता सकता है कि आपका साथी शादी से पहले किसी और के साथ अंतरंग था या नहीं। इस संबंध में आपकी राय बाद में ली जाएगी। यदि आप ईमानदार लोग हैं और साथ मिलकर रहना चाहते हैं तो आपको कोई शिकायत नहीं है जिसका हम समाधान नहीं करेंगे। आप बस समस्या बताएं, हम आपको उस समस्या का समाधान वीडियो दिखाएंगे। अचानक पहली बार ये शब्द सुनकर आपको लग सकता है कि ये जादू मंत्रों के बिना संभव नहीं है। मानो या न मानो, ये सब विज्ञान की देन है। 100 साल पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मोबाइल फोन के जरिए इतना कुछ किया जा सकता है। लेकिन अब बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल यही मामला है। हमारे साथ जुड़े रहें। एक वीडियो में सब कुछ समझाना संभव नहीं है। वीडियो बहुत लंबा होगा। हम अपने अगले वीडियो में पूरी प्रणाली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आपको हमारे अच्छे कार्य पसंद आते हैं तो हमारे लैगम चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और विभिन्न सोशल मीडिया समूहों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में कुछ लिखें। याद रखें, वे बुरे लोग कभी भी हमारे काम का समर्थन नहीं करेंगे। हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है ताकि वे देश में इस नई व्यवस्था को शुरू करने में सहयोग करें। वे सहयोग नहीं करना चाहते। वे हमेशा इन कार्यों को रोकना चाहते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको सच में हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा कार्य संगठन सभी सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय हो। YouTube पर हमारे चैनल का नाम लगाम है। लगाम, इस नाम से आपको Facebook पर भी एक पेज मिल जाएगा। WhatsApp और Instagram पर भी उपलब्ध है। यह आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल पर जाएं और अबाउट सेक्शन में जाएं, वहां सभी तरह के लिंक हैं। हमने अपने वीडियो को हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में डब किया है और अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी भी भाषा में सुन सकते हैं और अपने मित्र के साथ उनकी भाषा में सुनने के लिए प्लेलिस्ट साझा कर सकते हैं। हमारे इन अच्छे कामों में बहुत मेहनत और पैसा खर्च होता होगा। हम आपसे सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई मदद करना चाहता है तो बेशक हम उसका स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम वहां से कुछ पैसा कमाना जारी रख सकते हैं। हालांकि यदि कोई विभिन्न भाषाओं में डबिंग में हमारी मदद करना चाहता है तो कृपया हमें बताएं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें विभिन्न सुझाव भी दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी से अच्छी सलाह की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह रहना।